ज्ञानेन हीन पशुवी समानः। पशुवी माने पशु, हमारा जीवन पशुओं के समान है। श्लोक कह रहा है कि आहार निंद्रा भय मैथुन्य च। आहार माने भोजन करना, निंद्रा माने सोना, भय माने डरना और मैथुन्य माने बच्चे पैदा करना। ये आम बात है। पशुवी समान, पशुओं के समान, यानी कि कहने का भाव ये है कि आहार माने भोजन, यानी हम भोजन करते तो पशु भी भोजन करते। ध्यान से सुनना सभी, अगर हम भोजन करते तो पशु भी भोजन करते। हम सोते हैं तो पशु भी सोते हैं, हम डरते हैं तो पशु भी डरते हैं, और हम बच्चे पैदा करते हैं तो पशु भी बच्चे पैदा करते हैं। कुछ अलग तो नहीं किया हमने। अरे जो काम हम कर रहे हैं वो तो पशु भी करके दिखा रहे हैं। फिर हमारे और आपके जीवन में फर्क ही क्या है? हमारे और पशुओं के जीवन में, इससे तो अच्छा पशु है। लेकिन हमें जन्म मिला तो हम अरे दान पुण्य धर्म करने की वजह, कर्म करने की वजह हम तो पाप कमा रहे हैं, जीवों की हत्या करके। भगवान ने इतना सुंदर भोजन बनाया, उसको खाइए, उसको खा के पेट भरिए, लेकिन जीवों की हत्या करना कहाँ लिखा है? भगवान ने सबको जीने का अधिकार दिया है, सब अपने अपने तरीके से जीते, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि हम किसी की हत्या करके उसे अपना आहार बना लें, उसे अपना भोजन बना लें। ये अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम वही करते। इतना गिर चुके हैं हम लोग। किसी की मृत्यु हो जाए तो मरघट में उसका दाह संस्कार करने के बाद घर आते तो हम स्नान करते हैं। क्यों करते? इसलिए तो करते, अरे उसकी मृत्यु हो गई, उसका दाह संस्कार करके आए, अरे कल उसके साथ उठते बैठते एक साथ भोजन खाते, और जब वो मर गया तो मरने के बाद घर आके स्नान करते तो पवित्रता दिखाते। लेकिन हर रोज जीवों को मार मार के खाते हो, तब तुम्हारी पवित्रता कहाँ गई? मैंने देखा है काफी लोगों को, किसी की थाली में अगर एक बाल आ गया ना तो थाली को हटा देंगे, भोजन नहीं करते। लेकिन मैं पूछती हूँ क्यों छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, कि छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल होता है? उसमें भी तो एक माँ का लाल है। सोचिए उसके तन पर कितने बाल उगने वाले थे। अरे हमने तो उसे संसार में आने से पहले ही उसका आहार बना लिया, उसका भोजन बना के हम खा गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पाप का भागीदार केवल मांस खाने वाला नहीं है, पाप का भागीदार मुर्गे को काटने वाला अकेला नहीं है। पाप का भागीदार जितना मुर्गे को काटता है ना, वो है उतना ही पाप का भागीदार उसको खरीदने वाला है, और उतना ही भागीदार उसको बनाने वाला है, उतना ही भागीदार उसके लिए मसाला पीसते हैं ना, वो भी उतना ही पाप का भागीदार है। या स्मरण रखना माताओं, कभी मसाला आप मत पीसना। अरे आप जब खाती नहीं हो, आप उसका स्वाद नहीं ले पाती हो, तो फिर क्यों अपने सर पे अपने पति के लिए पाप ढोए जा रहे हैं? जिसको कुएं में गिरना है गिरने दो, लेकिन आप स्मरण रखना, आप अपने सर पे पाप मत बढ़ाना। उतना ही पाप का भागीदार उसको खाने वाला होता है। सोचिए जरा,
उसको भी कितनी पीड़ा होती होगी जब उसे उसकी गर्दन पकड़ के काटा जाता है ना, कितनी पीड़ा उसके होती होगी। भगवान ने सबको जीवन जीने को दिया, जैसे हम जी रहे हैं ना, हमारी गर्दन पकड़ के कोई मरोड़े तो कितनी पीड़ा होगी। मछलियों को पकड़ के, अरे मछली को तो वास्तविक नहीं मारना चाहिए क्योंकि मछली का रूप भगवान ने धारण किया। तो जिस समय मछली को लाते ना और उसको पकड़ के रगड़ते हैं जिंदा, ऐसे ही हमको गर्म बालू पर कोई रगड़े कितना दर्द होगा। भाई सबका दर्द एक समान होता है, सबकी पीड़ा एक समान होती है और सबकी मृत्यु एक समान होती है। जितना कष्ट प्राण निकलने में हमको होता है उतना ही कष्ट प्राण निकलने में और जीवों को होता है। तो क्यों हत्या करते हो? किसी को मार के अपने सर पे पाप मत ला दिए।